आज हम पढ़ने वाले हैं मांग की कीमत लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लास 12th इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स की सीरीज चला रहा हूँ मैं। इससे पहले 2 वीडियो ला चुका हूँ। आज है वीडियो नंबर 3 और आज की वीडियो में हम सीखेंगे मांग की कीमत लोच का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। वैसे तो मांग की कीमत लोच की कई विधियाँ हैं, जिससे लेकिन प्रमुख विधि है अनुपातिक विधि, व्यय विधि और ज्यामितीय विधि, जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है अनुपातिक यानी कि प्रतिशत विधि के बारे में। आज उसी विधियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलग अलग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा और ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में आया वही क्वेश्चन है जो पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत प्रति इकाई ₹8 से घटकर ₹5 रह जाती है तथा उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग 10 इकाई से बढ़कर 16 इकाई हो जाती है, तो वस्तु की मांग की कीमत रोज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर वस्तु की इकाई 8 से घटकर कितनी हो जा रही है? 5। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मांग के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। तो 8 से कीमत होगी 5, तो वस्तु की मांग 10 से बढ़ गई होगी 16। हमें निकालना है लोच। तो लोच निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं आनुपातिक विधि। यानी कि फार्मूला यूज़ होगा ईटी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। यहाँ पर डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन यानी कि चेंज। ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कीमत दे रखा है और इकाइयाँ हैं, तो एक तरफ रखते हैं वस्तु की कीमत और एक तरफ रखते हैं उपभोग की मांग की मात्रा यानी कि क्यू और ये हो गया पी। तो वस्तु की कीमत है 8, 8 से घट की कितनी हो गई? 5। तो मात्रा है 10 और 10 से बढ़ गई कितनी हो गई? 16। तो ये हो गई कीमत और मात्रा। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें चाहिए डेल्टा क्यू और डेल्टा पी। सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब बाद वाले से पहली वाली मात्रा को घटा देंगे। 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। वहीं पर हम निकालेंगे डेल्टा पी। डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 8 इक्वल टू -3। क्योंकि हमें पता है कि मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग की मात्रा में हमेशा विपरीत संबंध होता है। यानी कि विपरीत संबंध होने का यहाँ पर एक चीज़ हमेशा नेगेटिव में जरूर रहेगा। दोनों में से कोई एक परिवर्तन नेगेटिव में जरूर होगा। तो क्वेश्चन में अगर नेगेटिव में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि मांग है और मांग में विपरीत संबंध होता है। वहीं पर हमें पी और क्यू चाहिए। पी और क्यू मतलब पहले वाली कीमत और पहले वाली मात्रा। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 और पी इक्वल टू हो जाएगा 8। अब इसको उठा के फार्मूले में रखिए। तो 8 इक्वल टू हो गया डेल्टा क्यू यानी कि 6 अपॉन क्यू यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई पी 8 अपॉन 3। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। दैट इज 80 इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन 5। अब 5 से 8 को डिवाइड कीजिए। 5 1 जा 5 बचेगा 3, 5 6 जा 30। ये हमारा मांग की कीमत लोच है यानी कि आंसर ये है। आंसर लिख सकते हैं, मांग की कीमत लोच 1.6 है। ठीक है। और ये क्या है? 1 से अधिक है, इसलिए बोलते हैं मांग की कीमत लोच क्या है? अधिक लोचदार है। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु की कीमत में 5% कमी होने से उसकी मांग 12% बढ़ जाती है। मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है 5% और उसकी मांग बढ़ जा रही है 12%। ठीक है, दोनों ही प्रतिशत में दिया हुआ है। तो मांग की लोच निकालने की प्रतिशत विधि का फार्मूला लगाएंगे। इसका मतलब फार्मूला जो होता है यहाँ पर एडी इक्वल टू होता है मांग की मात्रा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत
परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये फार्मूला होता है। अब दोनों का फार्मूला दे रखा है। मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है 12% और कीमत में कितना हो रहा है 5%। तो 5 से 12 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाया, 5 चौके 20, यानी कि वस्तु की कीमत लॉस कितनी है, इतनी, दैट इज ईडी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 पॉइंट। सबसे इजी होता है अगर दोनों प्रतिशत में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इन केस कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उपभोक्ता ₹6 प्रति इकाई कीमत पर ₹10 इकाई खरीदता है। कीमत लॉस -1.2 है। कितनी कीमत पर वस्तु की 12 इकाई खरीदेगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि पहले ये बात दे रखा है कि किसी वस्तु की कीमत जब 6 प्रति इकाई है, उसकी 10 इकाइयाँ खरीदी जा रही हैं। तो आपसे ये बताना है कि अगर लॉस दिया हुआ है और लॉस दे रखा है 1.2, तो कितनी कीमत पर 12 इकाई खरीदेगा। यहाँ पर भी हम सेम वही मेथड लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे जो पहले वाला लगाया था, यानी कि ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। कैसे, देखिए सॉल्व करते हैं। एक तरफ दे रखा है वस्तु की कीमत और है वस्तु की मात्रा, यानी कि क्यों। वस्तु की कीमत है 6, तो मांगी जा रही है 10 इकाई। तो कह रहा है कितनी कीमत पर वस्तु की 12 इकाई खरीदेगा, यानी कि आपको जो कीमत निकालना है इसको मान लेते हैं x। वहीं पर हमारा ईडी कितना दे रखा है 1.2 माइनस का। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें डेल्टा क्यू चाहिए, तो डेल्टा क्यू निकालेंगे 12 माइनस 10, तो कितना आ गया 2। और डेल्टा पी चाहिए, डेल्टा पी हो जाएगा x माइनस 6, कोई वैल्यू नहीं आएगा उसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। तो वहीं पर हमें क्या चाहिए क्यू कितना है 10 और p कितना है 6। उठा के फार्मूले में रखिए, दैट इज ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। सारे फार्मूलों को यहाँ रखिए। ये हो गया -1.2 इक्वल टू डेल्टा क्यू है हमारे पास 2 और क्यू है 10, वहीं पर पी है 6 और डेल्टा पी है x माइनस 6। सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब कोई किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 6 एकम 6, 5 की मल्टीप्लाई x और -6 के साथ, तो 5x का 5x माइनस 6 पंजे 30। अब उठा के दूसरी तरफ लिखे जाएंगे इसको, 5x को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 के साथ और 30 के साथ भी, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उठाइए मल्टीप्लाई कीजिए, 5x की 12 पंजे 60 माइनस 6.2 x माइनस माइनस प्लस 12 36.0 इक्वल टू 6, ठीक है। इतना हो गया। अब ये पॉइंट से पॉइंट क्या कि 0 कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये हो गया माइनस का 6x बराबर 36, उधर गया माइनस का हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस का 30 और उधर है माइनस का 6x, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, यानी कि x बराबर हो जाएगा 30/6। तो x बराबर हो गया 6 पंजे 30, 5। इसका मतलब ये हुआ कि ₹5 प्रति इकाई कीमत पर वह वस्तु की 12 इकाइयाँ खरीदेगा। ही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल इजी मेथड था, इजी तरीका था। और इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पाने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।